जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? मैं क्या कर रही हूँ, मोरपंख के साथ एक छोटा सा तरीका याद आ गया था, बस उसे ही अप्लाई कर रही थी। एक बात जहन में आई। बात बहुत छोटी सी है, लेकिन बहुत गहराई में जाकर सोचूं तो बहुत बड़ी है। बात है मान सम्मान की, बात है इज्जत की, बात है अपने स्वाभिमान की। अक्सर मैंने देखा है, अक्सर क्या देखा है, बहुत ज़्यादा ही देखा है मैंने। अगर मैं कहूँ तो शायद 97% ऐसा ही होता है। औरतों का मान सम्मान बहुत कम होता है, पुरुषों में भी होता है, लेकिन रेशियो अगर मिलाएं यहाँ पर तो औरतों में ज़्यादा होता है कि उनको कम मान सम्मान मिलता है। पुरुषों को अपने आप को साबित करने के लिए सिर्फ पद, प्रतिष्ठा, पैसा और शरीर, इसमें ही अपने आप को दर्शाना होता है। पर एक स्त्री को इन सब से बहुत ज़्यादा चीज़ों में अपने आप को लोगों को दर्शाना पड़ता है। एक पुरुष कोई गलती करे तो सिर्फ उसको डांट पड़ती है, उसे गालियाँ पड़ती हैं। एक स्त्री जब कोई गलती करे तो उसके घर को, परिवार को, माँ को, पिता को, भाई को, बहन को, ना जाने कितने रिश्तेदारों को और पूरे खानदान को ही गालियाँ पड़ जाती हैं। पता नहीं ऐसी कौन सी स्त्रियों के बेटे होते हैं जो छोटी छोटी बातों पर स्त्री पे हाथ छोड़ देते हैं। थप्पड़ जितना लगने का दर्द एक मर्द को होता है, उतना ही एक औरत को भी होता है। गालियां खाने से जितना एक आदमी का स्वाभिमान मरता है, उतना ही एक औरत का भी मरता है। बात बात पर जलील होना जितना आदमी को बुरा लगता है, उतना औरत को भी लगता है। रोटी आप भी खाते हो, रोटी वो भी खाती है। जिंदगी आप भी जी रहे हो सांसों के सहारे, और वो भी जीती है सांसों के सहारे। जिस हार्ड मिट्टी से आप बने हो, उसी हार्ड मिट्टी से वो बनी है। उसके पास क्या कोई अलग सा पदार्थ है जिसे वो पीकर स्त्री कहलाती है? और आपके पास क्या कोई अलग सा पदार्थ है जिसे पीकर आप मर्द बनकर उसे मारने की आज़ादी ले आते हो? बात बात पर किसी भी औरत को मुंह पर उठाकर गालियां बकने लगते हो। किस्मत का अजीब खेल है, जो जन्म देती है वही एक दिन गाली बन जाती है। पता नहीं क्यों, पर जो घर बनाती है, संवारती है, सजाती है, उसी को हमेशा तिरस्कृत किया जाता है। शास्त्रों से भी कोई नहीं सीखा, धर्म को तो लोगों ने उठाकर कचरे में पटक दिया। सिर्फ नाम के लिए नवरात्रि में अपने घर में देवियां पूजते हैं, हर रोज माँ दुर्गा का स्मरण करते हैं। लक्ष्मी सबको चाहिए भाई, अपनी जेब के अंदर, अपने वॉलेट के अंदर, उसी पे इतराते हैं, उसी पर अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं। पर ये भूल जाते हैं कि असली लक्ष्मी तो घर में बैठी वो स्त्री है, जिसका भाग्य, जिसका सौभाग्य आपकी जेब में आपको बड़ा बना रहा है। बात बहुत गहराई की है, शायद कुछ लोगों को समझ नहीं आएगा और कुछ लोग समझ नहीं पाएंगे, और शायद कुछ लोग मेरी बातों को सुनकर यहाँ पर डिसलाइक ही करके जाएंगे। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि मैं सत्य की बात करती हूँ। मैं बात करती हूँ उसकी जो धर्म का सबसे बड़ा कारण है, स्त्री की। मैं बात करती हूँ स्त्री के मान की, सम्मान की, जिसके लिए महाभारत जैसा युद्ध हो गया, जिसके लिए रामायण में श्री राम को अपने हाथों से एक ब्राह्मण का वध करना पड़ा। बहुत सारी अनगिनत कहानियाँ हैं, इतिहास गवाह है इस बात का कि जर, जोरू और ज़मीन, इन तीनों को कोई ना छेड़े, वरना तबाही आनी ही आनी है।
चलिए जी, ऐसी कौन सी चीज़ होती है जिससे स्त्री का मान सम्मान और उसकी प्रतिष्ठा हमेशा बनी रहे? वैसे तो कुंडली के अंदर गुरु अगर अच्छा होता है, प्रबल होता है, तो ये सारी चीज़ें खुद ब खुद हमें प्राप्त होने लग जाती हैं। साथ में अगर शुक्र भी अच्छा हो तो और ज़्यादा हमें इसका बेनिफिट मिल जाता है। गुरु किसी भी ग्रह से पीड़ित ना हो तो हमें हमेशा मान सम्मान मिलता रहता है। कभी भी कोई भी हमारे सामने ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर पाता। यहीं पर अगर मैं ये कहूँ कि ऐसा कुंडली में नहीं है तो क्या ऐसा करा जा सकता है? क्या उसे बलि कर सकते हैं? क्या उसे इस तरह का बना सकते हैं? तो मेरा कहना है कोशिश कर सकते हैं और कोशिश करके कामयाब भी हो सकते हैं। तो चलें एक कोशिश करें और पूरी लगन, पूरे विश्वास और पूरे प्रेम के साथ कामयाब भी हो जाते हैं। तो चलिए, क्या करना है आपको? मान सम्मान अगर आपको नहीं मिलता तो आपको इसी तरह एक मोर पंख लेना है। अपनी हथेली पे आपको शुक्र पर्वत, ये शुक्र पर्वत होता है जो आपके अंगूठे के नीचे होता है, और ये आपका गुरु पर्वत होता है जो आपकी सबसे पहली उंगली के नीचे होता है। आपको शुक्र पर्वत से उठाकर लिखना है श्री कृष्णाय नमः। किसी चीज़ से नहीं लिखना है आपको, कोई केसर नहीं लेना, कोई हल्दी नहीं लेनी, कोई रोली नहीं लेनी, आपको सिर्फ मोर पंख, उससे अपने हाथ पर लिखना है श्री कृष्णाय नमः। कब लिखेंगे आप ये? नहा धोकर जब आप पूजन करने बैठेंगे, चाहे आप पूजन के नाम पर सिर्फ एक दिया ही लगाते होंगे, चाहे पूजा के नाम पर आप सिर्फ एक अगरबत्ती ही लगाते होंगे, उससे पहले आप ये काम करेंगे। एक और चीज़, ये जो हमारा गुरु पर्वत होता है ना, इसे स्थिर करने के लिए, इसे अच्छा करने के लिए आप यहाँ पर हल्दी का एक टीका लगा लीजिए और उस हल्दी के टीके पे आप मोर पंख से स्वास्तिक बना दीजिए। बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन ये चिन्ह आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। लगातार 41 दिन ये कार्य करिए, देखिएगा जीवन में परिवर्तन भी आएगा, मान भी आएगा और आपको इज्जत भी मिलेगी, क्योंकि आप वो इज्जत डिज़र्व करती हैं। और मेरे श्री कृष्ण स्त्री की इज्जत को बहुत ऊंचा मानते हैं। शायद इसीलिए उस लाज को बचाने के लिए स्वयं आए थे और द्रौपदी को बचाया था। आप भी करिए, आपकी लाज भी मेरे बिहारी के हाथ और आपकी इज्जत बचाने मेरे गोविंद ज़रूर आएंगे, ऐसा मेरा मानना है। करके देखिएगा और फिर इसका जो भी रिज़ल्ट आए मुझे बताइएगा ज़रूर। मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, मन में बहुत सारी आशंकाएं होती हैं, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो हम किसी से नहीं कह पाते। आप भी नहीं कह पाते तो ठीक है, हमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं, या मैं लाइव में आऊँगी तब अपने मन की बात बताना, ज़रूर सुनूंगी और हल ज़रूर बताऊंगी। आज के लिए बस जाऊं मैं, फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। मुस्कुराते रहना, रिश्तों में मजबूती बना के रखना, अपने साथी के साथ यूँ जुड़े रहना, प्यार देते रहना, प्यार लेते रहना। प्यार एक बहुत बड़ी कुंजी है जो जीवन के हर दुख को, हर कष्ट को ख़त्म कर देती है। हालांकि प्रेम से ही सबसे ज़्यादा दर्द होता है, लेकिन प्रेम ही दर्द की दवा भी होता है। तो इसीलिए प्रेम करते रहना, ज़रूर आपको रास्ता मिल जाएगा। राह देंगे कृष्णा और मैं आपके पास जल्द आऊँगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने
ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।